नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 11 के जो भी विद्यार्थी है, जो 23 दिसंबर को जो आपका मासिक परीक्षा होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 11 के विद्यार्थियों का मेरे पास फिजिक्स का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर मासिक परीक्षा का आ चुका है और आज के इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसी वीडियो में आपको ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की करा देंगे, दोनों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बता देंगे। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और लास्ट में ये बताएंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है ना कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है वो भी सभी कुछ जो है ना इस वीडियो में आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना टोटल 25% दिया रहेगा, जिनमें आपको है ना 30% दिया रहेगा, जिनमें आपको 25% का ही उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 25 गुने 1 यानी कि 25% का ही उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो विस्थापन कराएगा ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो एक का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, एक का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न कहता है सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच कालांतर होती है तो कितना होती है? तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा 180 डिग्री निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री यानी ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 और प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर से साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो 3 और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सरल आवर्त जिसका आयाम दिया हुआ है, ठीक है, आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल जो है 0.5 सेकेंड दिया हुआ है का समीकरण है। तो ये किसका समीकरण है? तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए सी होगा राइट आंसर। ठीक है, y बराबर क्या होगा? तो y बराबर 5 sin 4 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 sin 4 पाई टी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए प्यारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है? ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर जो ना 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। कहता है समान आवर्त काल परंतु कालांतर π/2 के 2 असमान आयाम वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गति का जो ना मान परिमाणित होता है। ठीक है, ये किसका मान होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, वृत्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? वृत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे, यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है यदि किसी दृढ़ पिंड को इसके गुरुत्व केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाए तो इसका आवर्त काल कितना होगा? ठीक है, तो 6 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि सी हो। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ कहता है एक लकड़ी झूले पर बैठी झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है। ठीक है, सॉरी लिखा गया बोला गया मीन। ठीक है, तो एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल क्या होगा? ठीक है, दोलन काल जो ना क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि जो भी हमको दिया जाता है वो किसी के वाटर मार्क लगा कर दिया जाता है, जिसका मैं वाटर मार्क मिटा दिया, कोई बात नहीं है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे, यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गौर से देखिए। कहता है कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 8 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि सी हो। ठीक है, याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यंग प्रत्यास्थता का गुणांक की विमाएँ होती है कि तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कहता है कि ताप की वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि होगा। ठीक है, घटता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कहता है प्यासो अनुपात का मान क्या होता है? ठीक है, तो प्यासो अनुपात का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 11 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सही से दिखा देता हूँ। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव बल लगाने पर इसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाती है। ताप की प्रारंभिक लंबाई जबकि 20 न्यूटन का बल अनुपस्थिति था। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा?
तो 12 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 90 मीटर हो जाए, ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे देख लिए, कहता है कि पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है तो कितना होता है, तो 13 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होता है, ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कहता है एक तार की लंबाई L मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वर्ग मीटर तथा घनत्व P किलोग्राम प्रति घंटा प्रति घन मीटर है, ठीक है। तो कहता है सीधे लटका दिया जाता है तो यदि वस्तु का यंग गुणांक y पास्कल हो जाए तो अपने भार के कारण तार का फैलना होगा तो कितना होगा, तो 14 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि सी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो ना हो सकता है कि जल्दी में है ना कोई आंसर गलत लिखा गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ना मैं आपको है ना जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ लगभग जो ना 100% सही दे रहा हूँ, ठीक है। कहता है 2 मीटर लंबे ए एवं 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिलीमीटर की वृद्धि किया जाए तो इसका मान क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर सभी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, 5 जूल हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 5 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि एक तार का व्यास 2 के पावर 2/√π है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दुगुनी करने के लिए आवश्यक बल जो है ना 2 × 10 के पावर 7 न्यूटन का तार का यंग गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण जो है ना याद रखिएगा वो संसंजन बल हो जाए, ठीक है, संसंजन बल हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, यदि कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं भिगोता है तो इसका स्पर्श कोण क्या होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं ना कि इसका स्पर्श कोण जो है ना वो अंतिम कोण होता है, यानी कि अनंत कोण होता है, ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देख लिया, कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो 20 का मैंने बताया था, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है, आधा हो जाएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न, ताप की विधि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, घट जाता है। तो R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब होता है, ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो, ठीक है, 40 बट्टा में आर हो जाए, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न कहता है कि जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, संसंजन हो जाएगा, ठीक है। 24वां प्रश्न, वर्षा की बूंदों के गोलीय होने का कारण क्या है, तो 24 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 25वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 25वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ देखिए, कहता है किसी संकीर्ण नली में द्रव के प्रवाह के लिए रेड लाइन संख्या का मान होता है, ठीक है, तो कितना होता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 26वां प्रश्न है संशयानता गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 27वां प्रश्न, ताप की विधि के साथ अधिकांश द्रवों की न्यूनतम गुणांक कितना होता है, तो 27 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है, घटती है, ठीक है, क्या होगा, घटती है। 28वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहता है कि श्यान द्रव से होकर गिरते समय जब R त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली चरम वेग भी प्राप्त कर लेती है तो तब शयन रोध समानुपाती होती है, तो कितना होती है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको है ना 29 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा और 30 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मैं 30 प्रश्न करा दिया हूँ। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न 10 तक दिया हुआ जिनमें आपको है ना 5 प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा PDF कैसे डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ से जो है ना पूरा आंसर दिया गया, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें है ना 11 से 15 प्रश्न दिया हुआ जिनमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 11वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और 12 नंबर यहाँ पर 13, 14, 15 यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूरा दिखा दिया है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं इसको डाउनलोड करने कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
का आंसर की कैसे देखना है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है। जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च करना है pointofstudy.htm.com। पहले आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जो भी आपको अपडेट मिलेगा सबसे पहले फास्ट अपडेट यहाँ पर किया जाता है, इसलिए जो ना इस वेबसाइट पर आकर देखते रहिएगा। हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की जो ना सबसे पहले आपको है ना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीचे बढ़िएगा, क्लास 11th वाले सेक्शन में आइएगा, यहाँ पर फिजिक्स लिखा हुआ है। थोड़ा देर के बाद जो ना केमिस्ट्री का भी अपडेट कर दिया। क्लास 9 के विद्यार्थी का जो ना मैं हिंदी का अपडेट कर दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिए। देखिए दिसंबर मंथली एग्जाम का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर दिया गया, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देखने को मिलेगा पूरा 100%, 30 में 30 आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत बहुत धन्यवाद।